रामपुरा गांव, खुशहाल लोग, सुंदर नजारे और एक राजा। मंत्री जी, आज जितने भी काम बचे हुए हैं उन सभी को पूरा कीजिए और जनता दरबार लगाइए। आज लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जी महाराज। पर महाराज, आज आपको दूसरे राज्य के दौरे पर जाना था। वहाँ हम कल चलेंगे। आज लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद राजा और मंत्री गांव की ओर चल देते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। महाराज, हमारे खेत तक पानी नहीं पहुंचता। अगर आप हम पर दया कर दें तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। महाराज, कल मैं अपनी फसल बेचने के लिए मंडी गया था, लेकिन उन्होंने फसल लेने से मना कर दिया। बोलते हैं आधे दाम मिलेंगे वरना हम नहीं लेंगे। मंत्री जी, हमारे गांव के हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए और आज से किसान फसल सीधा हमें बेचेंगे और उस फसल को मंडी में भी हम ही लेकर जाएंगे, जिससे कोई भी सेठ अपनी मनमानी न चला सके। जनता दरबार में मंत्री का बेटा भी आया था। राजा की उस पर नजर पड़ी। अरे मंत्री जी, ये आपका बेटा है ना? जी महाराज। मंत्री जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आज हम आपके बेटे की बुद्धि की परीक्षा लेंगे। आज हम इससे एक सवाल पूछेंगे। अगर इसने सही जवाब दिया तो इसे इनाम दिया जाएगा। राजा ने एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का निकाला और मेज पर रख दिया। बताओ, इन दोनों में से कौन सा सिक्का ज्यादा मूल्यवान है? मंत्री के बेटे ने बिना हिचकिचाते हुए जवाब दिया। महाराज, इन दोनों में से चांदी का सिक्का ज्यादा मूल्यवान है। राजा के साथ साथ सभी लोग हंसने लगे। अरे मंत्री जी, आप इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन आपका लड़का बहुत भोला है। इतना बोलकर राजा महल में चला जाता है। शाम को मंत्री घर आता है और सोच में पड़ जाता है। मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन मेरा लड़का भोला रह गया। सारे दरबार में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, लेकिन मंत्री को यह बात भीतर ही भीतर खा रही थी। लोगों से तंग आकर वह अपने लड़के से पूछता है। अरे रामू बेटा, तुम्हारी बुद्धि की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता कि सोने और चांदी में से क्या ज्यादा मूल्यवान है। महाराज तुमसे हर बार वही सवाल पूछते हैं, लेकिन तू हर बार गलत जवाब देता है। रामू अपने पिता की बात सुनता है और कहता है, पिताजी, मैं भोला नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह बुद्धिमान हूँ। इतना कहकर रामू अपने पिता को कोठरी में ले जाता है। ये देखिए पिताजी, ये वो सिक्के हैं जो महाराज मेरे गलत जवाब देने पर मुझे इनाम में देते हैं। मंत्री उन सिक्कों को देखकर हैरान हो जाता है। पिताजी, जिस दिन मैंने महाराज के सवाल का सही जवाब दे दिया, उस दिन मुझे सिक्के मिलने बंद हो जाएंगे। मंत्री अपने बेटे की बुद्धि देखकर हैरान रह जाता है और अगले दिन जाकर राजा को सारी बात बताता है। मंत्री जी, आपका बेटा तो बहुत बुद्धिमान निकला। राजा मंत्री के बेटे से प्रसन्न हो जाता है और उसे महल में काम पर रख लेता है। मंत्री जी, आज से आपके साथ आपका बेटा भी महल में काम करेगा और सारा हिसाब देखेगा। आज से इसे महल में उच्च मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। राजा रामू की बुद्धिमत्ता से खुश होकर उसे 10 सोने के सिक्के भेंट में दे देते हैं। वाह बेटा, आज तेरी बुद्धिमत्ता ने सबका दिल जीत लिया। पिताजी, बुद्धि का प्रयोग करना मैंने आप ही से सीखा है। मेरी बुद्धिमत्ता में आपका योगदान है पिताजी। ऐसे मंत्री के बेटे की बुद्धिमत्ता ने राजा और लोगों का दिल जीत लिया।